नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। जी हाँ दोस्तों, वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारी संविधान सभा में भी सम्मिलित थे और वहाँ के सभापति भी रहे दोस्तों। तो मतलब जो अध्यक्ष थे, वो जो अध्यक्ष थे उनका भी कार्यभार जो है संविधान सभा का इन्होंने संभाला था। और हमारे जो है क्या थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्या थे बच्चों? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक, तो इनके बारे में देखते हैं। आज इनका जीवन परिचय पढ़ने का समय आ चुका है। तो अगर इनका जीवन परिचय आया है तो हमारे लिए भी भाग्य की बात है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म है वो 1884 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? 1884 में हुआ था, बिहार में हुआ था। भारत का जो बिहार राज्य है वहाँ पे उसके भैया छपरा नामक जिले के जीरादेई नामक स्थान पर यानी गांव में हुआ था। तो जीरादेई नामक एक गांव है, वहाँ पर ही हमारे प्रखर जो है, हम कहेंगे प्रखर व्यक्ति, प्रखर जो है हमारे महान व्यक्ति कौन भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? महादेव सहाय था। तो इनके जो पिताजी थे वो कौन थे? महादेव सहाय थे। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय में एमए और एलएलबी की परीक्षा पास की थी। तो विधि जो है इन्होंने, मतलब जो वकालत की पढ़ाई होती है वो इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से ही करी थी। क्योंकि दोस्तों क्या था कि बिहार में जो अभी पढ़ाई का जो औसतन जो क्रेज है वो कोलकाता में ही है। मतलब बिहार के बच्चे भी, उड़ीसा के बच्चे और इस समय के जो झारखंड के एरिया के जो बच्चे हैं वो कलकत्ता विश्वविद्यालय की तरफ ही रुख करते हैं, क्योंकि अच्छी पढ़ाई उधर ही इनको मिलती है। तो एलएलबी की परीक्षा जो है पास की कहाँ से भैया? इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से। तो कि यह बहुत ही अच्छे छात्र रहे। शुरुआती दिनों में बहुत अच्छे छात्र थे, बहुत प्रखर छात्र थे, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील स्थितियों में अपने को निखारने वाले छात्र रहे। ये हमेशा पहले स्थान को प्राप्त किया, यानी लगभग हमेशा पहले ही स्थान को ये प्राप्त करते आए। मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में इन्होंने कुछ दिन अध्यापन का कार्य भी किया। यानी मुजफ्फरपुर में इन्होंने कुछ दिनों तक क्या किया था? पढ़ाने का कार्य भी किया था। यानी इन्होंने शिक्षक के जीवन को भी महसूस किया है, उसको एकदम करीब से देखा है। ठीक, तो मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में इन्होंने कुछ दिन अध्यापन का कार्य भी किया। साथ ही साथ इन्होंने 1911 से 1920 तक के कोलकाता और पटना में वकालत का कार्य भी किया। अब एलएलबी तो किया था, एलएलबी किया था तो इन्होंने क्या किया? वकालत का कार्य भी शुरू कर दिया। परंतु भैया अब आते हैं हमारे महात्मा गांधी जी। परंतु यह गांधी जी के आदर्शों से काफ़ी प्रभावित थे। तो गांधी जी के जो थे उनके जो है आदर्शों से बड़े प्रभावित थे। क्योंकि देखिए उस समय क्या हुआ था कि एक समय आया था जब गांधी जी ने कहा कि भैया जो सरकारी नौकरी वोकरी है उसे छोड़ दो। तो इन्होंने भी छोड़ दिया था भैया। हाँ, काफ़ी प्रभावित रहे थे। इसी प्रभाव के कारण इन्होंने वकालत छोड़ दी और देश की सेवा में लग गए। इनका झुकाव हमेशा से राष्ट्र की तरफ ही रहा, यानी अपने देश की और अपने मिट्टी की तरफ हमेशा इनका जो है झुकाव रहा। 1917 में इन्होंने चंपारण के आंदोलन से क्या किया था भैया? वहाँ से सक्रियता से भाग लेना शुरू कर लिया था। यानी चंपारण से ही इन्होंने एकदम सक्रियता से भाग ले लिया। अब चंपारण बिहार में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। अपनी वकालत को छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता के संग्राम में लग गए। इन्होंने विश्व भर में भारत के पक्ष को प्रस्तुत किया। इन्होंने कई बार जेल की यात्राओं या यातनाओं, यहाँ पे आप यातनाएं लिखें तो बेहतर होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? यातनाओं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यातनाओं लिखना है आपको। यातनाओं को भी सहा। राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति रहे। इन्होंने भी सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार का मूल मंत्र अपनाया हुआ था। यानी ये महात्मा गांधी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। तो वहाँ से ही ये चीज़ आता है कि इनकी अपनी सत्य निष्ठा, ईमानदारी, देशभक्ति और निर्भीकता के कारण राजनीतिक जीवन के अलावा इन्होंने बंगाल और बिहार में बाढ़ और भूकंप के समय, तो एक समय जो था बिहार और जो है बंगाल में बहुत भारी बाढ़ आया था, भूकंप आया था। उस समय अनेक सामाजिक सेवाएं इन्होंने की जो आज भी याद रखी जाती हैं। उनकी इसी ईमानदारी, निष्पक्षता और प्रतिभा को ध्यान में रखकर इन्हें भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। साथ ही साथ यह संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी सुशोभित हुए थे। तो यानी जो क्या थे कि ये मतलब इन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष भी बनाया गया था। ये अभी मैंने आपको बताया कि सन 1962 में इन्हें भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया तथा इन्होंने आजीवन हिंदी की राष्ट्र की सेवा करी। सन 1963 में इस महान व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया। ये हमारे बीच में उस दिन से नहीं रहे। अब बात करते हैं दोस्तों रचना के बारे में। तो रचना के बारे में इनके जो है याद रखना है कि भारतीय शिक्षा, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, बापूजी के कदमों में, बापूजी के कदमों में, ठीक, और गांधी की देन, संस्कृति का अध्ययन, मेरी यूरोप यात्रा आदि थे।
दोस्तों एक बार मैं ज़रूर कहूँगा कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम ज़रूर हमें लिख के भेजें, जिससे हम जान सकें कि हमारे बच्चे कहाँ से पढ़ रहे हैं। ठीक बच्चों, तो हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।